एनडीए की मीटिंग में पेपर लीक पर पीएम मोदी का संदेश। पता चलते ही सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। री एग्जाम के बाद फौरन निकाला गया रिजल्ट। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में जबरदस्त हंगामा। आज दूसरी बार कार्यवाही स्थगित हुई। कांग्रेस का हल्ला बोल, कहा छात्रों पर हुआ अत्याचार। राहुल गांधी समेत लोकसभा अध्यक्ष से मिले विपक्ष के नेता। साथ ही कहा कि सदन में हो चर्चा। छात्रों पर क्यों चलाई गई लाठियां, इस मामले पर पीएम आखिर क्यों है चुप। आज योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग हुई। 18 प्रस्तावों को मंजूरी। और भारत अमेरिका ट्रेड समझौते के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच। शंभू खनौरी बॉर्डर सील। धारा 163 लागू। दिल्ली नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। देश की राजधानी दिल्ली लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच, और इसी राजधानी के जंतर मंतर से उठी एक ऐसी तस्वीर जिसने कई बड़े सवालों को खड़ा कर दिया। मुद्दों को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते आरोप, टकराव और सियासी घमासान में तब्दील हो गया। संसद सत्र के दौरान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। जंतर मंतर से लेकर संसद के आसपास का इलाका कई घंटों तक तनाव की स्थिति में रहा। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झूमाझपटी हुई, झड़प की तस्वीरें सामने आई। बैरिकेड्स तोड़े गए, जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम में कई सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने हिंसा और उपद्रव को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन अब इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान सामने आए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट और दावों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और कुछ विदेशी हैंडल से भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। पुलिस पाकिस्तान एंगल की भी जांच कर रही है, क्योंकि जांच एजेंसियों को आशंका है कि हिंसा भड़काने के पीछे किसी बड़ी साजिश की भूमिका हो सकती है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए गए हैं कि हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि इन दावों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठ जाता है कि क्या ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी। क्या राजनीतिक विरोध के नाम पर कुछ ताकतें देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं, और क्या विपक्षी दलों को यह तय नहीं करना चाहिए कि उनके मंच का इस्तेमाल कौन कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार कानून व्यवस्था को चुनौती देने तक जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन हिंसा का अधिकार किसी को नहीं है। अगर किसी भी संगठन, राजनीतिक दल या व्यक्ति की भूमिका हिंसा भड़काने में सामने आती है तो क्या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या जंतर मंतर का प्रदर्शन लोकतांत्रिक विरोध था या फिर लोकतंत्र की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश। क्योंकि कल जो दिन भर तस्वीरें सामने आई थी बवाल की, जहां पर न सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी और उनके समर्थक बल्कि छात्रों की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया था, लेकिन छात्रों की आड़ में जो वहां पर हिंसा की गई थी, पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठियां भांजी गई थी और तमाम जो वीडियोज और सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं उसके आधार पर लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी बड़ी ताकत का यहां पर सुनियोजित तरीके से सब कुछ प्री प्लान किया गया था और उसके आधार पर इस बड़े हिंसा, इस बड़े बवाल को अंजाम दिया गया। जहां जंतर मंतर पर संग्राम जारी था, लेकिन अब इसके बाद सियासी बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। सियासत जोरों पर है। लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़नी चाहिए, जबकि पीएम मोदी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले पर हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर पेश करेगी। नीट पेपर लीक जो अब तक हुए हैं या फिर आने वाले समय में जो पेपर लीक होने की संभावना भी है वो कभी नहीं होगा, कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखा जाएगा, एक व्यवस्था को लागू किया जाएगा। न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के इस विरोध प्रदर्शन में बात की गई, बल्कि ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। 370 का जिक्र किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर न जाने किस किस तरह के नारे लगाए गए जो कि देश विरोधी थे। अब ऐसे में लगातार यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो कल देखने को मिला, क्या उसको भड़काने का प्रयास
प्रयास किया गया, लेकिन फिर सरकार पर भी सवाल उठ जाता है कि अगर सरकार चाहती तो शायद कल वो तस्वीरें सामने नहीं आती। सरकार की तरफ से ये सब कुछ पहले रोका जा सकता था अगर सरकार पहले ही बातचीत की पेशकश सामने रखती, लेकिन सरकार की तरफ से बात नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी ये कह रही है जब पूरी तरह से उनके यहाँ पर जो विरोध था वो आसमान छू गया, जिसके बाद यहाँ पर उनका विरोध, उनकी नाराजगी सड़कों पर देखने को मिली। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि ये महज विरोध था या किसी तरह की साजिश थी। छात्र वहां पर मौजूद थे, छात्र वहां पर घायल हुए हैं। निश्चित तौर पर 15 से 20 लोगों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जहां पुलिस प्रशासन पर आरोप लग रहा है कि पहले लाठियां दिल्ली पुलिस की तरफ से भांजी गई थी, जिसके बाद आरोप यह भी लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ने लाठियां भांजी, लेकिन उसके पीछे की क्या कुछ साजिश रची गई थी वो भी सोशल मीडिया की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। प्रदर्शन के पीछे आखिर कौन है, ये सवाल लगातार उठ रहा है कि हिंसा के पीछे कौन है। पुलिस लगातार हर एंगल से जांच कर रही है। सवालों में संगठन और समर्थक है। हालांकि पाकिस्तान कनेक्शन भी इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है और ऐसा कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें हमने देखी जब प्रदर्शन हुआ है, अगर उसने हिंसा का रूप लिया है, हिंसक प्रदर्शन और बवाल की तस्वीरें सामने आई है, पथराव हुआ है पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच में, किसी तरह से कोई बवाल हुआ है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तानी एंगल से भी जांच की जाती है, क्योंकि कहा यह जाता है कुछ अराजक तत्वों की तरफ से लगातार कोशिश ये की जाती है कि वो किसी तरह से माहौल देश का बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के आधार पर फिलहाल यहाँ पर सवाल कई उठ जाते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, अतुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर शिवानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूं मैं भारत अपडेट में। आज शुरुआत अनंत अमित जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि देखिए जो कल तक तस्वीरें सामने आई, निश्चित तौर पर वो तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि उद्देश्य हित में नहीं थी, लेकिन सवाल आप लोगों पर भी उठ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो उन तस्वीरों को, उन प्रदर्शनकारियों को पहले रोक सकती थी, लेकिन सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं थी। पूरी जिम्मेदारी थी। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन का सभी को अधिकार है और सभी अपने तरीके से करते भी हैं। लेकिन कल जिस तरीके से जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान जो देश विरोधी नारे लगाए गए, पत्थरबाजी की गई, लोकतंत्र के मंदिर के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, उससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी एक साजिश रची जा रही है। तौर पर सुनियोजित साजिश के यहाँ पर करार की जा रही है। पाकिस्तानी एंगल से लगातार दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है। जो कल हुआ वो वाकई में नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होता तो सरकार बात सुनती। कल जो तस्वीरें सामने आई उससे पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन और अनशन किया जा रहा था ना, क्या आप लोगों ने बात सुनी? अगर कल वो तस्वीरें सामने नहीं आती तो शायद जेपी नड्डा के कार्यालय में यहाँ पर सीजेपी के वो जो समर्थक पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी मांगे रखी, शायद वो सुनवाई भी नहीं होती। जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, आप लोगों की तरफ से कोशिश तक नहीं की गई एक बार बात की जा सके, और आप ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होता तो शायद सब कुछ सही होता, सरकार संज्ञान लेती। सरकार ने संज्ञान लिया क्या? नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रदर्शन हो रहा होता तो ये बताइए, वहां पे उस तरीके से एक नारा लगाया जा रहा था, सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम किया जा रहा है, कब हो रहा था? ये भी तो देश की जनता जानना चाहती है ना। सुनिए, मैं फिर आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ जानकारी ऐसी है जो कि सामने पहुंचनी, दर्शकों तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पर आपकी तरफ से जिन बातों का जिक्र किया, जिस मंच से ये नारे लगे उस मंच का हम भी खंडन करते हैं। जिस मंच में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे, 370 या फिर उमर खालिद का जिक्र किया गया, उस मंच का हम भी खंडन करते हैं। उसके साथ कोई भी नहीं, यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट हैं वो लोग भी साथ नहीं होंगे। लेकिन सोनम वांगचुक ने एक बार भी वाहवाही की उन तमाम नारों की। सोनम वांगचुक की तरफ से क्या सराहना की गई उन नारों की? वो छात्रों के हित में प्रदर्शन कर रहे थे, नीट के छात्रों के लिए वो लगातार अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। 18 से 20 दिन का समय हो चुका था। क्या एक बार आप लोगों को नहीं लगा कि सरकार का एक डेलीगेशन वहां पर पहुंचना चाहिए, सोनम वांगचुक से बात की जानी चाहिए? बाकी पार्टियों को आप छोड़िए, मंच से क्या नारे लगे क्या नहीं लगे वो सब छोड़िए, लेकिन सोनम वांगचुक एक बार उनसे तो बात कर सकते थे। निश्चित तौर पे कल सोनम वांगचुक साहब की पत्नी ने जिस तरीके से सरकार को लिखा, उनके एक माध्यम से एक जब मैसेज मिलता है सरकार को, उन्होंने कहा कि सरकार का कोई भी मंत्री बात करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। ये देखिए, लोकतंत्र में एक तरीका होता है विरोध प्रकट करने का। इससे पहले क्या ये बताइए कि जिस मंच पे जो लोग कर रहे थे, सीजेपी जिसको तथाकथित सीजेपी के लोग थे, क्या इन्होंने कभी सरकार को कोई विज्ञापन देने का प्रयास किया? कभी नहीं किया। एक तरीके से वो जिस तरीके से आरोप, ये बताइए कल के उस घटना में कई मीडिया के ऊपर जिस तरीके से हमले किए गए, पुलिस अधिकारियों के ऊपर हमले किए, सिपाहियों के ऊपर और लड़कियों के ऊपर जो मीडिया में जो काम कर रही थी, हमारी संवेदना उन तमाम छात्रों के साथ है जिनके साथ ये घटना है। लेकिन
ये भी देश की जनता जानना चाहती है इसके पीछे कौन सा षड्यंत्र है। सरकार उस पर काम भी कर रही है और इसके दूध के दूध पानी का पानी भी होगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सरकार को तमाम छात्रों से संवेदना है और जो छात्र की मृत्यु हुई है उसके साथ भी हमारी संवेदना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की बैठक में कही है इस बात को, उन्होंने जिक्र किया है, युवाओं का जिक्र किया है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल थे हम पूरे नेक्सस को तोड़ना चाहते हैं और राज्यों से भी उन्होंने अपील की है कि राज्य हमारा इसमें सहयोग करे। केंद्र किसी को बकसने नहीं जाएगा, जो घटना घटी उसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। सरकार इसके लिए कृत संकल्प है, चाहे सरकार को किसी भी हद तक जाना पड़े, सरकार इसके लिए तैयार है। जी अच्छा ठीक है अमित जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन और आपसे लूंगी, उसके बाद मैं अतुल यादव जी के पास जाऊंगी। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से लापरवाही हुई है, कहीं तो चूक हुई है जिसकी वजह से कल बवाल की तस्वीरें आई, हाँ या ना? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लोगों को समझाने बुझाने का काम किया है। दिल्ली पुलिस को हम साधुवाद देना चाहते हैं और इसमें सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, क्या किया क्या नहीं किया वो बात का मसला, लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शन और अनशन की शुरुआत हुई थी उसमें अगर आप लोगों की तरफ से प्रमुखता के तौर पर कोई कदम उठाए जाते तो निश्चित तौर पर कल वो हालात देश की राजधानी में नहीं बनते जिसको लेकर आज देश भर में आक्रोश और नाराजगी लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। लौटूंगी मैं आपके पास अतुल यादव जी, क्योंकि देखिए छात्रों की आड़ में ये कहा जा रहा है कि छात्र तो प्रदर्शन कर ही रहे थे और उनका तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन कुछ अराजक तत्व उग्रवादी थे जो कि इस प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश कर रहे थे और वो मौके पर पहुंचे जिन्होंने प्रदर्शन को तूल दिया, उग्र कर दिया। इसमें समाजवादी पार्टी का स्टैंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कर्तव्यों से हमेशा भागती है और इनका भागने की आदत बनी हुई है। जब ये नीट पेपर के संदर्भ में सोनम वांगचुक जी धरना दे रहे थे, इतना बड़ा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, वहां पर कोई भी केंद्रीय मंत्री जाकर से उनसे वार्ता कर सकता था, बातचीत कर सकता था, छात्रों से बातचीत कर सकता था। 20-22 दिन से जो ये लंबे दौर से जो ये वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, इसको टाला जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। जब छात्र कल जंतर मंतर से संसद मार्च करने लग गए और अपने केवल वो बात बताने के लिए आ रहे थे, ना कि कोई इधर, तो पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज और जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो इन चीजों से भी पुलिस बच सकती थी और वार्ता के लिए किसी न किसी मिनिस्टर को बुला करके वार्ता कराई जा सकती थी, लेकिन इस प्रकार की घटना नहीं घटी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय तानाशाही वाली स्थिति में है। जब ये घटना घट गई, पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में आलोचना हो रही है, तब जाके भारतीय जनता पार्टी आज उनको मतलब कह रही वहां पे अराजक तत्व आ गए थे। देश के युवा अगर अपनी मांग करते हैं, अगर यही जब ये लोग वोट मांगने जाते हैं तब तो इनको अराजक तत्व नहीं बताते हैं। आज जब इनको वोट मिल गए, सरकार बन गई, तो उन्हीं युवाओं को आज ये अराजक बता रहे हैं। तो ये सब चीजें उचित नहीं है। नहीं सर, उन युवाओं को अराजक तत्व या उग्रवादी करार नहीं दिया जा रहा। उन युवाओं को बोला जा रहा है जिन्होंने हिंसक तस्वीरें यहाँ पर सामने आई और वीडियो सोशल मीडिया पर छुपा रही है, उसके आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। क्योंकि अगर वो छात्र होते तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाते। सुनिए एक सेकंड सुनिए अतुल यादव जी सुनिए, ठीक है, समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, आप लोग अपना परसेप्शन रख रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बात है सर, लेकिन यहाँ पर छात्रों के लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि दो चीजों में छात्र इस वक्त बटे हुए हैं। एक छात्र वो है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर वो संसद कूच करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दूसरे छात्र गुट वो भी हैं जो इसमें सामने आ रहे हैं, जिन्होंने इस प्रदर्शन को और उग्र किया, जो लगातार ये कर रहे थे कि जेन ज़ी जनरेशन को सामने लाया जाए और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का उदाहरण दिया जा रहा था। क्या आज की जनरेशन ये चाहती है कि वो सड़कों पर उतर जाए और सरकारी राष्ट्रपति भवन पर आग लगा दे, जिस तरह से नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश में हालात हुए? हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हम सब लोकतंत्र में हैं और हम लोकतंत्र में हमेशा अपने लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हैं। और रही बात हमारे यहाँ जो हमारा देश के जितने भी युवा हैं शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, कुछ मीडिया चैनल जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं वही उन युवाओं का या सारे युवाओं का विरोध में बातें कर रहे हैं। जो अच्छे मीडिया चैनल्स हैं, जो देश के हितों की बात करते हैं, युवाओं के हितों की बात करते हैं, वो लोग अच्छे युवाओं के सार्थक बातों को बोलने दीजिए, एक बार उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में काउंटर करूंगी। अनंत अमित जी एक बार बोलने दीजिए सर, वो अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं सर, एक बार बोलने दीजिए अनंत अमित जी, वो अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं, आप दर्द निकाल रहे हैं, तो एक बार सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में काउंटर करूंगी आपसे और आप अपनी बात रखिएगा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। अतुल यादव जी। भारतीय जनता पार्टी ना हिटलर शाही या तानाशाही के राज में है। अगर कोई विपक्ष बोलता भी है, अभी कल इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़ करके
और युवाओं को ऊपर लाठीचार्ज करके सर देखिए, लोकतांत्रिक देश है, एक तरफ आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है और संसद कूच करने की तैयारी में वो बहुत से लोग थे, वो संसद के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे, वो अटैक करने वाले थे। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश और भारतीय जनता पार्टी इनको उग्रवादी करार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इनको अराजक तत्व कह रही है, संज्ञा दे रही है उसकी। रितु जी, मुझे तो लगता है कि आपके चैनल तक भी पहुंच गए होंगे। कैसी आप बातें करती हैं? वो अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे, कोई मंत्री आकर के। सुनिए अतुल यादव जी, मुझे नहीं पता सर कल सोशल मीडिया पर या फिर पूरे टीवी चैनल पर आपने कौन सी तस्वीरें देखी है, क्योंकि जो तस्वीरें हमने दिखाई है और प्रमुखता से हमने जिस खबर को देखा या बाकी टीवी चैनल्स ने दिखाई है, उन तस्वीरों में साफ देखा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन नहीं था। पुलिस की तरफ से लाठी भांजी गई, वो इसलिए क्योंकि प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी। प्रशासन की भी लापरवाही है, सरकार की भी लापरवाही है, लेकिन विपक्षी पार्टी जहां पर उन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि सरकार की तो लापरवाही है जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, इसमें कोई दो राह ही नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को भी नैतिकता के आधार पर भूमिका निभानी चाहिए थी, वो निभा नहीं रहे आप लोग। नहीं, सुन तो लीजिए, आप लोग केवल भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते रहिए। सर देखिए इसमें मुझे अब कोई गुस्सा नहीं है, ना आप लोगों से नाराजगी है, क्योंकि देखिए जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होता है, जब आप लोगों के पास फैक्ट्स नहीं होते हैं, तब आप ये कह देते हैं कि या तो जो एंकर है, ये टीवी चैनल है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि उनकी लापरवाही की वजह से हुआ, तब आपको समझ में नहीं आया कि उनको डिफेंड एंकर कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर आपको अभी सवाल आपसे पूछा, वो आपके अगेंस्ट में था, विपक्षी पार्टी के अगेंस्ट में था, तो एकदम से समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया कि एंकर पर सवाल उठा देते चीजें दब जाएगी। ऐसे नहीं होगा सर, इससे काम नहीं चलेगा। विपक्षी पार्टी को अपनी नैतिकता के आधार पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लोगों को प्रवोक करने के बजाय आप लोगों को समझाना चाहिए। जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की बात करते हैं, उन्हें समझाना चाहिए कि लोकतांत्रिक देश है भारत, यहाँ पे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो यहाँ पे राष्ट्रपति भवन या लोकतांत्रिक देश को आग लगा दे। शिवानंद जी, मैं आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है इस पूरे मामले को लेकर? शिवानंद जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद प्लीज अपनी बात रखिएगा सर। जी रितु जी, मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन लीजिए। एक कल का ये जो प्रोटेस्ट नहीं था रितु जी, ये तो 10-15 दिन से चालू है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है? वो तो मुख्य है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारी क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लेना चाहिए। अगर आप बोल रहे बार बार कि पार्लियामेंट हाउस को आग लगाए, आग ऐसे ही एक रात में आग लग जाता है क्या? सर मैंने कब बोला कि आग लगाए? मैंने कब बोला कि आग लगाए पार्लियामेंट हाउस को? आपने सही से सुना नहीं। मैंने कहा कि जेंसी जनरेशन को प्रवोक किया जा रहा है, हवाला और जो एग्जांपल सेट किया जा रहा है वो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का किया जा रहा है। अतुल यादव जी बीच में नहीं, अतुल यादव जी बीच में नहीं सर, बीच में नहीं। आपकी बारी थी, आपने खूब बोला, आपने खूब आलोचना की, एंकर पर भी सवाल उठा दिए। अब सुनिए, अब कांग्रेस का परसेप्शन सुनिए। नहीं अतुल यादव जी बीच में नहीं सर, मुझे ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है आपकी बात का। कांग्रेस का परसेप्शन सुन लीजिए। अतुल यादव जी आवाज पहुंच रही है सर, चर्चा करनी आती है। अतुल यादव जी आवाज पहुंच रही है। सरकार को घेरने की कोशिश नहीं करते हैं, ये विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं, ये नेपाल जैसी बातें कर रहे हैं और ये नहीं कहते सरकार का यहाँ दोष है, ये अपने आप ही सारी चीजें। अतुल यादव जी मुझे नहीं पता आप किस चर्चा में बैठे हुए हैं और क्या सुन रहे हैं, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है नहीं। एक एक शब्द को अगर आप क्लियरली सुनेंगे और अगर नहीं है तो आधे घंटे की डिबेट के बाद आप वापस से भारत अपडेट का चैनल लगाइएगा, उसे रिवर्स कीजिएगा और फिर वहां पे पूरी डिबेट सुनिएगा और जो सवाल आपसे पूछा उस सवाल को भी सुनिए और जो बीजेपी से सवाल पूछा उस सवाल को भी सुनिएगा। फिर मुझे बताइएगा कि कहां पर सरकार को डिफेंड किया है, कहां पर आपकी आलोचना की है। अगर आपको नहीं पता तो अभी प्लीज विनम्र निवेदन है कि अभी चुप रहिए, कांग्रेस का परसेप्शन जानना जरूरी है, कांग्रेस की सुन लेते हैं। शिवानंद जी अपनी बात रखिए। रितु जी, मेरा आदरणीय देश के प्रधान सर को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, युवा युवती के बारे में सोचना चाहिए। ये जो कल ही ये प्रोटेस्ट नहीं चल रहे, उनको पता था पब्लिक कितने बड़े मायने में आ रहे, उनका इंतजार क्यों नहीं किया, उनके साथ डिस्कस क्यों नहीं किया? अगर इनके पास सीबीआई, ईडी है, पुलिस, दिल्ली पुलिस है, अगर पुलिस कमिश्नर 2 दिन पहले चेंज किया तो इनकी जिम्मेदारी क्या है? देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जिम्मेदारी क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी जाके बच्चों के साथ डिस्कस तो करना चाहिए, कुछ तो सॉल्यूशन। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजाइन तो चाहिए, रिजाइन लेके भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सर्वदलीय बैठक लेके उसमें बार बार पेपर लीक हो रहे, इसमें कुछ तो एक स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना, क्या नहीं होना चाहिए? आज निष्पाप युवा युवती मारे गए, आज सुसाइड हो गया। भाई युवा हो, युवती हो, गौर, गरीब, दलित, पिछड़ो, आदिवासी, महिला या लड़का,
उधर इतने बड़े बड़े पुलिस एक आतंकवादी जैसे पीटा गया, महिलाओं को ड्रेस फाड़ा गया, बच्चों को कपड़ा फाड़ा गया, ये कौन सा तरीका है? हम हिंदुस्तानी है, हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम न्याय मांग रहे हैं। हमारा मुखिया नरेंद्र मोदी सर है ना, हम न्याय मांगे तो कहाँ जाए? आप ही बताइए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज ही नहीं कर रहे, कितना दिन से प्रोटेस्ट चल रहे, इनका जिम्मेदारी क्या है? अमित शाह जी की जिम्मेदारी क्या? ये नड्डा या चड्डा आके ये प्रोटेस्ट की नोटिस ये ले रहे हैं, उनके के जो नड्डा के हाथ में क्या है? नड्डा एक जोकर है। अमित शाह जी आना चाहिए, नरेंद्र मोदी सर आना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान सर तो आना चाहिए, कम से कम आके बात तो रखिए, कुछ तो न्याय तो दीजिए। बार बार पेपर लीक हो रहे, गोर गरीब सुसाइड कर रहे, उस बारे में कोई लेना देना नहीं। जिम्मेदारी क्या है? नरेंद्र मोदी जी एस्टीन पाइलो या आप भी देखिए, महंगाई चरम पर है, राम के नाम पे चंदा चोरी हुआ, उसका भी जांच होना चाहिए। सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज को लेके ठीक है शिवानंद जी, क्योंकि देखिए शब्दों की गरिमा को आप बनाए रखिए। आपसे कई बार विनम्र निवेदन किया जाता है सर, उसके बावजूद भी आप खैर सुनते नहीं है, वो आपका मसला। लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल अब लोगों की तरफ से भी पूछा जा रहा है, और कि आज जब ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट से पहले राहुल गांधी की चुप्पी थी, लेकिन जब कल दिल्ली के जंतर मंतर से संसद कूच करने की तैयारी कॉकरोच जनता पार्टी तमाम छात्रों की तरफ से और समर्थकों की तरफ से थी, उसके बाद आज जाकर राहुल गांधी का स्टेटमेंट सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशों से माफी मांगनी चाहिए। अब लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि राहुल गांधी रितु जी, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी कोटा में रैली किया, उत्तराखंड में रैली किया, अभी आने वाले दिन मुंबई में रैली हो रहे हैं। ये मोदी सर को, अमित शाह सर को मालूम नहीं है कि आप भी आगे आने वाले समय के लिए चुनावी रणनीतियां हैं, जो उसके तहत आप लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जनादेश को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ दिल्ली के राष्ट्र राजधानी दिल्ली का हम हाल जान रहे हैं, उस पर राहुल गांधी की चुप्पी अभी तक थी, लेकिन आज जाकर स्टेटमेंट सामने आया राहुल गांधी का कि पीएम मोदी को देशों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए ऋतु जी, आज युवा युवती को पीटे गए, मारे गए, एक तो एजुकेशन नहीं दे रहे, ना जॉब नहीं दे रहे, पकौड़ा बेचने के लिए बोल रहे, यही संस्कार है, यही रीति रिवाज है। ठीक है सर, मतलब सीधे तौर पर ये समझा जाए कि जब यहाँ पर चीजें बढ़ जाएंगी, नरेंद्र मोदी चोरी चुपके कांग्रेस पार्टी की फिलहाल ये है कि जब चीजें बढ़ जाएंगी, छात्रों पर लाठियां भांजी जाएंगी, उसके बाद जो कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी है उनका स्टेटमेंट सामने आएगा। ठीक है सर, अनंत अमित जी आपके पास आते हुए, आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी है वो आग लगा रही है, वो लोगों को प्रवोक कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी आग नहीं लगा रही सर, वो तो आग में हाथ सेकने का काम कर रही है। आग तो आप लोगों की तरफ से लगाई गई है सर। अगर आप डे 1 में या फिर आप 7 दिन बीतने के बाद भी अगर संज्ञान लेते इस पूरे मसले पर, तो शायद कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लेकर वो नाराजगी, वो तस्वीरें सामने नहीं आ पाती। इसमें आप लोगों की लापरवाही है सर। अगर आप लोग पहले एक्शन गुड क्वेश्चन आनंद, मेरे मित्र आनंद जी, डॉक्टर शिवानंद जी, ठीक है शिवानंद जी, आपको ये सवाल बहुत पसंद आया, लेकिन अब सुन लीजिए, बीजेपी को जवाब देने दीजिए। डॉक्टर शिवानंद जी जवाब सुन लीजिए। मिसयूज कर रहे हो, युवा युवती को पीट रहे हो, शिवानंद जी आवाज पहुंच रही है सर। शिवानंद जी अब सुन लेते हैं, अमित जी सवाल का जवाब दीजिए सर। जी बिल्कुल रितु जी, मैं इनसे अच्छा और तेज बोल सकता हूँ, ठीक है, इनको अपने शब्दों पे बोलिए, नियंत्रण रखे, मैं बोलने लगूंगा तो ये फिर बोल नहीं पाएंगे। सर, मैं किसी का बीच में नहीं बोलता हूं। अरे बहुत बात बोल चुकी हूं, वो नहीं मान रहे हैं, उनको मैं बहुत बात बोल चुकी हूं, कल भी मैंने उनको कहा था, तब भी उन्होंने नहीं सुना। अब आप अपनी बात रखिए, धमकी देने का, एक एक करके डॉक्टर शिवानंद जी मेरे को धमकी दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को धमकी दे रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी सर सिखाया, ये अमित शाह सर सिखाया, मोहन भागवत जी सिखाया, राम के बारे में कोई लेना। शिवानंद जी देखिए, सवाल बीजेपी से था, अनंत अमित से था, लेकिन वो सवाल आपको पसंद आया, आपने कहा कि बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन उस बढ़िया सवाल का जवाब सुनना भी शायद मुझे लगता है कि आपको थोड़ा यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। अनंत अमित जी, रितु जी ये बताइए, ये तानाशाह का आरोप लगा रहे, ये बताइए जब अगर सरकार तानाशाही होती तो क्या 20 दिन तक इतने शांतिपूर्ण ढंग से जंतर मंतर पे क्या इनका प्रदर्शन जारी रहता? ये हमारी सरकार की देन थी, दिल्ली पुलिस की देन थी, शांतिपूर्वक कार्यक्रम चलता रहा, पहली बात। दूसरी बात, मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, इसी लोकसभा के मंदिर में 7 नवंबर 1967 को
तमाम साधु अरे लोग भैया और कल की हत्या बात के खिलाफ। कीजिए। शिवानंद जी ये क्या बीच में बोल नहीं रहे सर, ऋतु मैं जी? बार बार बच्चों की कल तरह यहाँ युवा नहीं युवती को समझाऊंगी पीटा कि गया। शिवानंद जी चुप मैं जाइए, इस तरह का शिवानंद जी डिबेट चुप करता हो नहीं हूँ। जाइए। बदतमीज आपकी आदमी बारी को का कहीं इंतजार नहीं कीजिए रहे। सर। क्या फाउंडेशन कांग्रेस कर रहे पार्टी का हैं? प्रतिनिधित्व बात है होता है आप और इनका। यहाँ पर पूरा उनका नरेंद्र मोदी जी परसेप्शन का रख रहे हैं, जिम्मेदारी उनका क्या है? सिनेरियो यहाँ पर धर्मेंद्र समझाने प्रधान के जी का प्रयास कर रिजाइन रहे हैं और लीजिए। कैसी बातें कर ये रहे हैं नड्डा आप। या चड्डा का नहीं चलेगा इधर। नड्डा को ये कौन आप- पूछता है? नड्डा एक आप जोकर है। शब्दों पे आप सही करें। आप बड़े भाई है, बड़े भाई की तरह ये चड्डी वड्डी का प्रयोग मत करिए। मैं बोलने लगूंगा तो आपके शब्द नहीं निकलेंगे। आप बड़े भाई है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, शब्दों पे ध्यान रखिए। वो हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, हमें जज से बात रखिए। धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं लिया? रखिए। युवा युवती के बारे में धर्मेंद्र प्रधान जी का जिम्मेदारी क्या है? अरे मैं भाई आपके रिजाइन समय तो बोल दे रहा दो। था, आप हमारी बात अरे सुनेंगे नहीं तो नहीं युवा सुनेंगे। युवती के बारे में धर्मेंद्र प्रधान सर ये जाके बताइए बात क्यों नहीं शिवानंद जी, किया? जो ये क्यों 100 डर के बच्चे- भागे? नरेंद्र 100 मोदी लोग जी जो पार्लियामेंट हाउस में दिल्ली डाक पुलिस डोर ने से जिनको क्यों डिटेन भागे? किया है, उसमें कौन से बच्चे हैं? कौन से पढ़ने वाले लोग हैं? जो कल दिल्ली पुलिस ने जिन 100 लोगों को डिटेन किया है, उसमें कौन से स्कूल के बच्चे हैं? उसमें बताइए। हैं भैया स्कूल के भैया बच्चे? ये क्या है? आनंद जी ये देखिए, आनंद जी अरे आप अच्छी बात नहीं है। एक पहलू को युवा दिखा युवती रहे को ना, पीटा दूसरा पहलू गया। तो दिखा नहीं रहे अन्याय आप। ये कौन सा है? कौन सा लोकशाही तंत्र का हत्या कर रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का हत्या हो रही है लोकतंत्र की सर। हत्या तो इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी ने। लोकतंत्र की हत्यारी तो जब कांग्रेस से पार्टी नरेंद्र है। मोदी सर बने देश में 2014 से लोकतंत्र की लेके हत्या एक 2026 बार नहीं, तक कांग्रेस ने हमेशा किया। युवा युवती के ऊपर अन्याय हो रहे दुनिया हैं। जानती है। बेरोजगारी चरम पर है। किसान के बारे में कोई लेना देना नहीं। पंजाब या आपने ठेका ले हरियाणा रखा का है किसान सबका। दिल्ली आना सबका चाहते आपको यहाँ पे एक बैठाई साल हुई है किसान ने नीचे। आंदोलन किया। और आगे भी शर्म ऐसे आना रहेगा। चाहिए नरेंद्र मोदी चिंता जी मत को, करिए। अमित शाह जी को शर्म आना चाहिए। 1947 तक नो वैकेंसी है, चिंता मत करिए। ऐसे ही दिखाते रहिए, 1947 तक ऐसे ही बैठे रहिएगा। अच्छा देश की जनता ये जान चुकी है। अच्छा चुनाव मैनेज किया और चोरी करना। ठीक है यही सर, अब धंधा आने वाले सर। समय में चोरी सरकार की बाकी- तरफ से किस तरह का एक्शन लिया जाता है, क्योंकि पीएम मोदी ने तो कह दिया है कि आने वाले समय में जो भी पेपर लीक के मामले हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठोस व्यवस्था यहाँ पर उठाई जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान आज की तारीख में इस्तीफा अगर दे भी देते हैं तो सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर व्यवस्था में बदलाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको लेकर कोई पार्टी यहाँ पर बात नहीं करना चाहती थी कि आखिर उस स्थिति में या फिर उस व्यवस्था में बदलाव कैसे हो। बहरहाल समय की कमी, आप सभी मेहमान जुड़े, अपने अपने परसेप्शन और ओपिनियन को साझा किया इस डिबेट के माध्यम से, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।